आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पहली चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? कोई भी बॉडी हो या कोई भी इवेंट हो, कोई भी बॉडी हो या कोई भी इवेंट हो, एक ऐसा फीचर जो उस बॉडी का पहचान करे या एक ऐसा फीचर जो उस इवेंट का पहचान करे, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अनजान इंसान आ रहा है कहीं से और हमको उसको रिसीव करना है, तो हमको बता दिया गया कि उसका हाइट 6 फीट है, 6 फीट हाइट है और पतला दुबला है। तो ये क्या हो गया, उसका फीचर बता दिया, उसका हाइट बता दिया, हाइट क्या होगा, उसका फीचर। उस फीचर को यूज करके उसको हम पहचान लेंगे, रास्ते में हमको मिलेगा तो उसको हम पहचान लेंगे। तो उस आदमी का जो हाइट है वो उसका हो गया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बॉडी और एन इवेंट, मतलब ऐसा फीचर बॉडी का जिससे उसको पहचाना जा सके, एक ऐसा फीचर बॉडी का जिससे उसको पहचाना जा सके, और इवेंट का ऐसा फीचर इवेंट का जिससे इवेंट को पहचाना जा सके। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्वांटिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ बॉडी और एन इवेंट। तो बॉडी का तो हम एग्जांपल दे दिया, जैसे ये कोई इंसान है, उसका जो हाइट है, उसका जो हाइट है, ये हाइट से, उसका हाइट से इस बॉडी को पहचाना जा सकता है। इस बॉडी का जो हाइट है, उस हाइट से बॉडी को पहचाना जा सकता है। तो हाइट क्या होगी? इस बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। उसके बाद ये बॉडी का जो वेट है, उसका वेट से भी बॉडी को पहचाना जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, मान लो वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो हम बोल सकते हैं कि काफी हेल्दी है, तो देखकर हम पहचान लेंगे, अच्छा यही इनको ही हमको रिसीव करना है। तो आदमी का वेट से, किसी बॉडी का वेट से भी उसको पहचाना जा सकता है। तो वेट भी क्या हो गया? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो सबसे पहले जो हम लोग को समझना था क्वांटिटी, वो हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट दिया हुआ इवेंट। इवेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मान लो कोई इवेंट होता है बहुत जल्दी गुजर जाता है, कोई इवेंट बहुत स्लो में गुजरता है। तो जो जल्दी गुजर जाता है उसमें टाइम कम लगेगा, और जो बहुत देर लगता है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम से हम लोग किसी इवेंट को पहचाना जा सकता है। तो क्वांटिटी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, क्वांटिटी कितना टाइप का होता है। नेक्स्ट चीज देखिए, क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर पाए, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर पाए। तो फॉर एग्जांपल, इंसान का जो हाइट है वो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इंसान का जो वेट है उसको मेजर कर सकते हैं, उसके बाद इंसान का ब्रेथ है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट, ये सारा चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये सब सारा क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग बोलते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो उसका गुस्सा को, उसका एंगर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो एंगर क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते। हम लोग तो कभी बोलते नहीं है कि हाँ परसों हम 3 केजी गुस्सा हो गए थे या 2 मीटर गुस्सा था, ऐसा कभी हम लोग कुछ बोलते नहीं है। तो एंगर जो है, एंगर मेजर किया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि हैप्पीनेस, खुशी को भी मेजर नहीं किया जा सकता है। तो हैप्पीनेस भी क्या हो जाएगा?
नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक मान लो बस है। बस क्या है? बस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि बस को मेजर नहीं किया सकते हैं। बस को मेजर करेंगे अगर हम लोग, क्या मेजर करेंगे बस का? तो बस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मगर बस का लेंथ, बस का वेट, बस का स्पीड, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, डेंसिटी, ये सब से चीज जो होता है इसको मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में क्या जाएगा? जैसे कि बस नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया कि बस में क्या मेजर करेंगे? बस का तो लेंथ मेजर करेंगे ना, बस तो मेजर नहीं कर सकते। बस का लेंथ मेजर कर सकते हैं, बस का हम लोग ब्रेथ मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में एक एग्जांपल हम दे सकते हैं बस, दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं एंगर भी तो मेजर किया नहीं जा सकता है। तीसरा एग्जांपल दे सकते हैं हैप्पीनेस भी मेजर किया जा नहीं सकता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि इन सबको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, मगर बस का लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बस का लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बस का हाइट मेजर कर सकते हैं, उसके बाद फिर मास मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज को मेजर कर सकते हैं, जो क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल डेफिनेशन क्या हो गया? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है। और फिजिक्स में हम लोग को नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स में हर चैप्टर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना सीखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो नाम से समझ में आ रहा है फंडामेंटल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने में कोई और फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प हमको लेना नहीं पड़ेगा, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी का हमको वैल्यूज लेना नहीं पड़ेगा। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कोई दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मगर ठीक उसको ऑपोजिट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेशन करने जाए तो हमको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करना पड़ेगा, या एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में कोई दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को भी यूज करना पड़ेगा। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं।
तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंड नहीं करता है, मगर जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कुछ 7 मेन एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो, इसको हम रब कर देंगे। टोटल मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है। हम अभी फिलहाल सिर्फ 3 लिखा है समझाने के लिए कि फंडामेंटल ड्राइव में डिफरेंस क्या है। ड्राइव का एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और भी एग्जांपल्स है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं पहले। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं एक रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एक चीज हम समझा देना चाहते हैं पहले ही कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों लेंथ ही है, एक टाइप का लेंथ ही है। तो यहां देखो एक किस्म का लेंथ है, ये भी एक टाइप का लेंथ है। तो इस दो किस्म का लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर कर एरिया मिल रहा है। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है। उसका एरिया अगर फुट निकालते हैं तो लेंथ 5 मीटर हो गया, ब्रेथ 3 मीटर हो गया, तो कितना हो गया? 15 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो देखो लेंथ का भी यूनिट क्या है? मीटर है, ब्रेथ का यूनिट क्या है? मीटर। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों एक टाइप का लेंथ ही है। तो एरिया निकालने के लिए हमको दो टाइप का लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर मेरा एरिया का वैल्यू आया। तो एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया क्या होगा? वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमको क्या दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो एरिया क्या हो गया? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम मान लेते हैं कि हम लोग एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ भी एक किस्म का लेंथ है, हाइट भी एक किस्म का लेंथ है। तो तीन लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरा वॉल्यूम का वैल्यू आएगा। तो वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखो अगर लेंथ किसी का मेजर कर रहे हो तो हमको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेकर लेंथ उसका मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मेजर किया जाता है लेंथ। तो लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। मगर वॉल्यूम निकालने के लिए हमको लेंथ का हेल्प लेना पड़ रहा है, लेंथ का वैल्यू पुट करना पड़ रहा है, ब्रेथ का वैल्यू पुट करना पड़ रहा है, हाइट का वैल्यू पुट करना पड़ रहा है। तो वॉल्यूम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी का अगर वो वैल्यू निकालना है तो मास पुट करना पड़ेगा, वॉल्यूम पुट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर। तो डेंसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, डेंसिटी किसी और के ऊपर डिपेंड कर। डेंसिटी क्या आएगा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक मेन होता है और एक सब्सिडायरी होता है। ठीक है, तो मेन 7 होता है, मेन 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है और सब्सिडायरी 2 फिजिकल क्वांटिटी होता है।
तो हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल्स देखते हैं। टोटल 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 2 सब्सिडारी होता है। पहला लेंथ, लेंथ का SI यूनिट है मीटर, उसका सिंबल है m। फिर है मास, मास का SI यूनिट है किलोग्राम, और उसका सिंबल है kg। तीसरा है टाइम, टाइम का SI यूनिट है सेकंड, और सिंबल s। चौथा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन, और सिंबल है K। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो SI यूनिट है ये है एम्पियर, और सिंबल A। ये 5 हो गया। 6 है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका SI यूनिट है कैंडेला, सिंबल CD। एंड लास्ट मेन फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो SI यूनिट है वो है मोल, और सिंबल है MOL। तो ये 7 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये 7 मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का ये सब यूनिट्स है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट्स होता है उसको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी में 2 पार्ट है, एक मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक सब्सिडारी फंडामेंटल क्वांटिटी। जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है वो ये 7 है। अब नेक्स्ट हम लोग सब्सिडारी वाला लिखेंगे। सब्सिडारी में 2 है, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल नॉर्मल एंगल, जो प्लेन एंगल नॉर्मल एंगल जो हम लोग मेजर करते हुए आ रहे क्लास 10 तक, वो प्लेन एंगल है। इसका SI यूनिट रेडियन है, और इसका सिंबल है रेडियन। और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है एक नया एंगल है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लोग बाद में पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगा सॉलिड एंगल का तब पढ़ेंगे। इसका है स्टेरेडियन, इसका सिंबल है SR।